लेना शुरू करते हैं और चंदन जी से हमने समझ लिया कि निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या करना है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक क्या आइडिया हो ऐसे मार्केट में वो समझना जरूरी है। गाबा सर, शुरुआत आपसे। गुड आफ्टरनून, बताइए क्या पिक कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून। स्टॉक का बैंकिंग क्षेत्र से रहेगा। सुबह एचडीएफसी बैंक था, उसका टारगेट अचीव हो गया। अब एक्सिस बैंक में तेजी है, अच्छा बेस बना हुआ है। 1358 के आसपास ट्रेड करा है एक्सिस बैंक। स्टॉप लगाएंगे 1351 का, करीब ₹7 का। नियर टर्म टारगेट 1380। स्पिल ओवर ट्रेड बन सकता है कल तक के लिए, लेकिन यस, एक्सिस बैंक। बैंक्स फोकस में भाई साहब। एक्सिस एचडीएफसी बैंक के बाद कोई दूसरा दिग्गज मदद कर रहा है तो एक्सिस बैंक ही लीजिए। डेज हाइस पे 2% मजबूत। गाबा सर कह रहे हैं ऑल तूर पकड़ेगा। एचडीएफसी बैंक आज सुबह गाबा सर ने डिस्क्लेमर के साथ डिस्क्लोजर के साथ पिक भी दिया था, है ना, कि मेरे पोर्टफोलियो में है। एचडीएफसी बैंक भी सुबह वो अब खुलने के बाद तेजी बढ़िया तूल पकड़ी और अब एक्सिस बैंक फोकस में। खैर, सोमिल, दोपहर की बढ़िया पिक कौन सी भाई साहब? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैं ज्यादा बैंकिंग पे ध्यान दे रहा हूँ। बैंकिंग में बहुत अच्छा ट्रैक्शन लग रहा है और यहाँ से मुझे लगता है कि एक अच्छी रैली भी हो सकती है। पीएसयू बैंक्स डेफिनेटली बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और। लेकिन मैं फोकस कर रहा हूँ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पे। यहाँ पर कुछ समय से कंसोलिडेशन चल रहा है, लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में प्रीवियस स्विंग हाई ऊपर की तरफ टूटा है। 20 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट भी लिया है और हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बनना शुरू हुआ है, तो मुझे लगता है यहाँ से बहुत अच्छी मूवमेंट हो सकती है। स्टॉप लॉस रहेगा 980 का और ऊपर में टारगेट होगा 1060 का। बैंक्स का पलड़ा भारी और जो झुकाव है हमारे पैनल का उसी तरफ आता हुआ तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक सोमिल जी की तरफ से आता हुआ और यहाँ पे खरीदारी की रहा है। ये भी डेज हाई पर कर रहा है कारोबार। मानस जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून शेयर जी। तो देखिए, सुप्रीम इंडस्ट्रीज पे खरीदारी करने की राय रहेगी। सुप्रीम इंडस्ट्रीज पहले से हाई टॉप हायर बटन बना रहा है। अभी कुछ मिनटों पहले स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया, जो रिसेंट हाई था उसको ब्रेक कर दिया। तो मेरे ख्याल से सुप्रीम इंडस्ट्रीज में करंट लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है। 3800 का स्टॉप लॉस लगाना है। 3800 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 4000 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। ये कैश लेवल्स हैं। चाहे तो 3900 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 3900 का कॉल ऑप्शन 52-53 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। उसमें आपको 34 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 100 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। डिस्क्लोजर के इस ऑप्शन में हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। परफेक्ट है। कन्विक्शन सुप्रीम इंडस्ट्रीज के साथ राइड करता हुआ तेजी का मन है। चाहे तो 3900 का कॉल भी लिया जा सकता है। सतपथे साहब, गुड आफ्टरनून। भाभी ने क्या बनाया था लंच में? इस समय का पिक क्या है? आशीष जी, देखिए, सेल साइड का ट्रेड होगा क्योंकि थोड़ा सा बायस मेरा जो वीक है। मुझे लगता है कि बाजार एक पुल बैक रैली है, तो सस्टेन कितनी करेगी वो एक क्वेश्चन मार्क है मेरे सामने। सो एपीएल अपोलो ट्यूब्स, आई थिंक दिस इज अ सेल। मेरे हिसाब से जितना जितना मूव होना था वो हो चुका है। एक्सट्रीमली ओवरबॉट कंडीशन से ये टूट रहा है। सो 2260, 2250, 2260 इसके लिए क्रूशियल था, तो मैं 2260 का स्टॉप लॉस लगा के एपीएल अपोलो सेल करने की सलाह दूंगा। इसका अगर इमीडिएट स्विंग का टारगेट देखें तो करीबन 2170 का है, लेकिन चांसेस है कि ये 2120 तक टूटेगा। तो जो रैली थी एपीएल अपोलो में, दैट सीम्स ओवर टू बी, तो इट्स अ सेल इन एपीएल अपोलो। ओके, अभी तक का पहला सेल कॉल एपीएल अपोलो ट्यूब्स। कन्विक्शन सेल साइड की तरफ ज्यादा आता हुआ राजेश जी का, तो यहाँ पर बिकवाली की राय उनकी तरफ से। जतिन जी, गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका। बताइए आपकी पिक क्या होगी इस वक्त की? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमारी जो पिक रहेगी वो क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स में बाई साइड की रहेगी। 4 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद फिर से एक अपमूव रिज्यूम कर रहा है। हमें लगता है कि नेक्स्ट लेग ऑफ द अपमूव स्टार्ट हो चुका है ये स्टॉक में। 262 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। ऊपर में टारगेट्स रहेंगे 285 के। क्रॉम्पटन कंज्यूमर पिछले कुछ दिनों से लगातार पैनल के रेडार पे आता जा रहा है और बढ़िया मूव्स भी डिलीवर कर रहा है। जतिन साहब का इस समय का प्रेफर्ड आइडिया।